जो सरल है, ऐसा कौन सा तत्व है जो जानने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती? ऐसा कौन सा रूप है जो बहुत भोला है, जिनको प्रसन्न करने के लिए ज्यादा प्रयास? क्योंकि भगवान माफ करिए, अब धीरे धीरे कलयुग आएगा। कलयुग में बड़ी बड़ी पूजा संभव नहीं होगी। कलयुग में व्यक्ति सुखी होने के लिए अपने के लिए ही प्रयास नहीं कर पाएगा। सबसे पहला उपाय है, जीवन में यदि सुखी होना है तो बड़े बड़े यज्ञ करो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कहाँ यज्ञ करेंगे जी? वास्तु पूजा में भी टू 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 वो बदलने लगता है, थोड़ा सा धुआं हुआ वो तुरंत चालू। कहाँ बड़े बड़े यज्ञ यहाँ संभव है? एक आसन पर बैठ नहीं सकते। तो दूसरा उपाय, यज्ञ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, रोज सुबह बैठकर भगवान की माला करो। रोज एक माला जो करेगा उसके कष्ट दुख भगवान दूर कर देंगे। अब जब से ये फेसबुक इंस्टा और ये सब आया तब से माला सब गायब हो गई साहब। 108 नोटिफिकेशन होते हैं सुबह सुबह ये व्हाट्सएप पे, कितने को जवाब दो भाई? और कई लोग तो एक ही मैसेज 3 जगह पे अलग अलग ग्रुप में भी करेंगे और पर्सनल में भी डाल देंगे। एक साथ इतने फोटो टक 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 आते हैं, अब वो देखेंगे या माला करेंगे? संभव नहीं है। तो कहा कोई बात नहीं, माला नहीं कर पाओगे तो आप एक काम करो, रोज भगवान की थोड़ी सी पूजा कर दो। अब पूजा करने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो कहां से पूजा? कोई बात नहीं, पूजा न कर पाओ तो केवल सूर्य भगवान को जल चढ़ा दो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। केवल सूर्य भगवान का नमस्कार जो करेगा। तो कई लोग, पंडित जी हमारे लड़के ना जल्दी उठते नहीं है, 12 बजे जल चढ़ाएंगे तो चलेगा? अमेरिका में लोग भगवान को सेट करते हैं अपनी घड़ी के अनुसार। हमें सेट होना है जी भगवान की सिस्टम में, पर यहाँ उल्टा हो गया, हम भगवान को सिस्टम में सेट कर देते हैं। जब इच्छा होती है तब भगवान की पूजा करते हैं, जैसी अच्छी लगती है वैसी पूजा करते हैं। और फिलोसॉफी तो अमेरिकन जैसी कहीं है ही नहीं दुनिया में। लेट आएंगे मंदिर में, 2 महीने के बाद में मंदिर में आते हैं। पंडित जी पूछेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो बोलते हैं बस इनका बुलावा आना चाहिए। ले इनका, पंडित जी वेदर अच्छा नहीं है ना, देखिए अब वही वेदर का बहाना करने वाले को आप एक पार्टी का न्योता भेज दीजिए। यू नो वी आर वेरी यूज्ड टू हाउ टू ड्राइव इन द स्नो, ऐसा बोल के चले जाएंगे पार्टी में 12 बजे। वहां स्नो डजंट मैटर। मंदिर में जाने के लिए वेदर चाहिए, मंदिर में पूजा करने के लिए व्यवस्था चाहिए। नहीं हो पाता है, भगवान को हम सेट करते हैं। और पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी आप 25 तारीख संडे को सुबह 9 के 12 से बीच में अच्छा वाला मुहूर्त निकाल के देंगे प्लीज। ऑलरेडी यू गिव मुहूर्त टू पंडित जी, संडे सुबह 9 से 12 के बीच में, मतलब अब राहु काल हो या न हो कोई नहीं, उसी दिन करना है और 9 से 12 के बीच में ही करना है। पंडित जी कहेंगे सुबह 9 बजे मुहूर्त अच्छा नहीं है, 10 बजे शुरू हो रहा है। आई नो बट यू नो लंच के लिए बहुत लेट हो जाएगा पंडित जी, तो शाम को करिए। आई नो बट ना मंडे फिर लोग जॉब होता है तो शाम को मुश्किल है। तो पंडित जी बेचारे क्या करेंगे? हाँ ठीक है, आई विल कम 9 o'clock एंड विल स्टार्ट पूजा ऑन शार्पली 9। क्या करें जी, सब व्यवस्था को बिगाड़ दिया है हमने। और फिलोसॉफी बड़ी बड़ी। एक सज्जन थे, माफ करिएगा, परंतु ठाकुर जी को पिज्जा चढ़ाते थे साहब, बताइए। और कहते थे मारे तो मारा ठाकुर जी, हूं जे खाऊ ये मारा ठाकुर जी चढ़ाऊ। बोलो, अरे भाई तुमको जो अच्छा लगता है करो, भगवान को क्या जरूरी है? कहते थे हम जैसा खाएंगे हम भगवान को पिज्जा खाने की इच्छा नहीं होती है। और इनकी फिलोसॉफी देखिए, वो कहते थे कभी कभी मेरे ठाकुर जी मेरे मन में आकर कहते हैं कि लेट्स डू मैगी। आज मेरे ठाकुर जी को मैगी खाने की इच्छा हुई, आज मेरे ठाकुर जी को पिज्जा खा। अरे ये इच्छा उनकी नहीं है जी, ये इच्छा आपकी है। आप आपकी इच्छा को ठाकुर जी पर ठोक देते हैं और फिर भगवान को चढ़ा देते हैं। कई लोग सुबह सुबह भोजन बनाकर चखते हैं और बाद में कहते हैं पंडित जी दाल में थोड़ा सा नमक कम था, मैंने डाल दिया, अब आप भोग लगाइए। अरे चखा क्यों? क्यों सबरी नहीं थी? चाक चाक के खिला दी थी भगवान को। सबरी का खाया तो मेरा नहीं खिलाएंगे? अरे वो सबरी फैशनेबल नहीं थी तुम्हारी तरह, वो ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द सबरी। वो कहाँ थी और हम कहाँ हैं साहब।
हम व्यवस्था के अनुसार भगवान को घुमाते हैं, हम नहीं अपने आप को घुमाते।